एग और स्पर्म को बाहर फर्टिलाइज किया जाता है और जब वो 3 दिन या 5 दिन के हो जाते हैं तो उसे वापस से लेडी के यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर डाल दिया जाता है। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि एग और स्पर्म को बाहर फर्टिलाइज किया जाता है और जब वो 3 दिन या 5 दिन के हो जाते हैं तो उसे वापस से लेडी के यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर डाल दिया जाता है। ये एक बहुत अच्छा विकल्प होता है इनफर्टाइल कपल्स के लिए। IVF उन कपल्स के लिए एडवाइज्ड होता है जिनको ट्यूबल ब्लॉकेज है या कोई मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है या रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं या कोई अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर मदर की एज 35 या 40 के अबव है और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई डोनर एग्स से कंसीव करना चाहता है एट अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, उनके लिए भी IVF एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। इसके अलावा जिन फीमेल्स में ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन होता है या एग्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे या एग बनने में कोई दिक्कत होती है, ऐसे कपल्स भी IVF की तरफ जा सकते हैं। सीवियर केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में भी कई बार कपल्स को IVF की तरफ जाना पड़ता है। IVF की कॉस्ट कहीं भी अराउंड 70,000 से लेके 3 लाख तक जा सकती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी जगह से IVF करा रहे हैं, वहाँ का लैब, वहाँ का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, तो ये बहुत वेरिएबल होता है डिपेंडिंग ऑन प्लेस टू प्लेस। IVF का जनरली सक्सेस रेट 40 to 50% ही होता है। अगर कोई आपको ये कहता है कि उनकी लैब का सक्सेस रेट 90% है या 100% गारंटी देता है, तो ऐसे लोगों के छलावे में मत आइए, क्योंकि IVF का प्रूवन जो सक्सेस रेट होता है वो 40 to 50% के बीच में ही होता है। और ये रेट जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ जाती है, जैसे अगर 40 इयर्स के अबव कोई फीमेल IVF में जाती है सेल्फ एग से, अपने खुद के एग से, तो ये सक्सेस रेट और कम हो जाता है। IVF एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। इसमें सबसे पहले आपका ओव्यूलेशन इंडक्शन करके एग्स को स्टिमुलेट किया जाता है। जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो एग रिट्रीवल होता है, जिसमें हम एग्स को निकाल लेते हैं। इसके बाद स्पर्म को प्रिपेयर करते हैं और मैच्योर स्पर्म और मैच्योर एग को फर्टिलाइज करते हैं, और जब ये फर्टिलाइज होके एक एग या एम्ब्रियो बन जाता है तो इसको फर्टाइल मीडिया में डाल के ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। और जब ये एग 3 या 5 डेज का हो जाता है तब आइडियल कंडीशन में फीमेल के बच्चेदानी के अंदर वापस से एग्स को डाल दिया जाता है। IVF की सक्सेस बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी एज क्या है, नंबर ऑफ एग्स कितने आपके अंदर डाले गए हैं, किस टाइप का प्रोटोकॉल यूज़ करा गया है आपके एग्स को स्टिमुलेट करने के लिए। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके कुछ IVF रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेगा। इसके अलावा भी अगर आपको IVF या इसके अलावा किसी और चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के हमें बताइए। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।